ये वीडियो हमें किसी शख्स ने भेजा है जिसमें देश की पुरानी एकता और राज्य शासन के बारे में बताया है। हमारा उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल और आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। स्वागत है आपका। लक्ष्मीबाई, वीर सावरकर की किताब से पढ़ रहा हूँ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के कमांडर इन चीफ का नाम मीर बख्शिश अली था। और ये मीर बख्शिश अली और रानी को जब निकाल दिया गया किले से, तो ये अपने झांसी के किले पे दोबारा कब्जा करना चाहते थे। तो मीर बख्शिश अली ने रानी को ये सजेशन दिया कि अगर मैं तोप से गेट को उड़ा दूं तो गेट के उस तरफ बहुत सारे अंग्रेजों को नुकसान होगा। रानी ने कहा आप जल्दी करिए, गेट को उड़ा दीजिए। तो मीर बख्शिश अली ने कहा रानी बस एक प्रॉब्लम है, गेट की एक तरफ मंदिर है और एक तरफ मस्जिद है। गेट को उड़ाते समय इन दोनों में से किसी एक चीज को उड़ाना पड़ेगा। रानी ने बिना देर किए कहा मीर बख्शिश अली आप मंदिर को उड़ा दीजिए। मीर बख्शिश अली खड़े हुए, अपने लोगों में खुतबा दिया, कहा है मुसलमानों, तुम्हारी मस्जिद को बचाने के लिए रानी ने मंदिर को उड़ाने का हुक्म दिया है। आओ अहद करे अल्लाह के नाम पर कि जब तक खून की आखिरी बूंद बाकी होगी हम रानी पर आंच नहीं आने देंगे। किताब में लिखा हुआ है कि पहले मीर बख्शिश अली मरे, उसके बाद झांसी की रानी भी मारी गई, वो भी शहीद हुई। नाना साहेब पेशवा की हिस्ट्री का एक पहलू जो आपको जानना चाहिए और आपके मुंह से दुनिया ने सुनना चाहिए, वो मैं आपको सुनाता हूं। किताब का नाम है मृदुला मुखर्जी एंड आदित्य मुखर्जी, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। उसमें लिखा है कि राजा नाना साहेब पेशवा की बागडोर, नाना साहेब पेशवा की लड़ाई की बागडोर उनके सेना नायक अजीमुल्ला खान के हाथ में थी। यानी वहां भी कमांडर इन चीफ, पहली शहीद औरत, वहां भी कमांडर इन चीफ मीर बख्शिश अली थे। और नाना साहेब पेशवा जिन्होंने लड़ाई इतनी बड़ी लड़ी कि आज तक इतिहास में उनका नाम मौजूद है, वहां भी कमांडर इन चीफ अजीमुल्ला खान थे। गजट हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, किसी भी हिस्ट्री बुक के सामने अगर गजट लग जाए तो इसका एक मतलब होता है ये सरकारी रिकॉर्ड है। मैं गजट हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश के सब चैप्टर 37 हिस्ट्री ऑफ अयोध्या में आपको ले चलता हूं, जहां ये लिखा है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। वहां लिखा है 1857 में इनकलाब में अयोध्या में सबसे पहले इनकलाब का बिगुल फूकने वाले का नाम बाबा रामचरण दास था। जैसे ही इन्होंने इनकलाब का बिगुल फूका, बाबा रामचरण दास ने सबसे पहला इनका समर्थन करने वाले मौलवी आमीर अली थे। बाबा रामचरण दास और मौलवी आमीर अली, इन्होंने मिलकर अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजाई। और जब इन्हें पकड़ा गया तो अंग्रेज चाहते थे कि इन्हें मिली सजा आने वाले नस्लों के लिए इबरत हो, लोगों की हिम्मतें टूट जाएं। क्या आप जानते हैं क्या सजा दी गई? किताब में लिखा है बाबा रामचरण दास और मौलवी आमीर अली, इन दोनों को एक फांसी के फंदे से लटकाया गया। फांसी का फंदा एक था, गर्दनें दो थी। एक बाबा रामचरण दास की थी और एक मौलवी आमीर अली की थी। आज ये हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो अयोध्या में एक बहुत मशहूर जगह है जहां इमली का झाड़ वो आज भी मौजूद है, उसे कुबेर का टीला कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उस कुबेर के टीले के पास इस हिस्ट्री को लिखकर एक बोर्ड में लटकाया हुआ है। हरियाणा में एक जगह है हांसी, वहां की हिस्ट्री है कि यहां पर दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था हुकुमचंद जैन और एक का नाम मुनीर बेग था। इस हिस्ट्री में लिखा है कि हुकुमचंद जैन और मुनीर बेग दोनों ने इतना डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, इतना लोहा लिया कि नाभा, कपूरथला, कश्मीर और पटौदी राजाओं की मदद से पकड़कर इन्हें अंग्रेजों को सौंपा गया। अंग्रेज चाहते थे हांसी की लोग हमेशा के लिए डर जाएं, उनकी हिम्मतें टूट जाएं। तो ऐसी अनोखी सजा आपको इतिहास के किताबों में कभी नहीं मिलेगी। हुकुमचंद जैन और मुनीर बेग को साथ लाया गया। हुकुमचंद जैन को उनके मजहब के खिलाफ जिंदा दफना दिया गया और मुनीर बेग को उनके मजहब के खिलाफ चिता पर जिंदा जला दिया गया। मोतिहारी के लोगों,
हमारे बीच एक ऐसा इंसान है जिसने गांधी जी की जान बचाई। इस इंसान का नाम बटक मियां अंसारी है। बटक मियां अंसारी को ये काम सौंपा गया था कि वो गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान दोनों टाइम खाना खिलाते रहे। अंग्रेजों ने बटक मियां अंसारी के सारे परिवार को एक साथ किडनैप कर लिया और उन पर यह दबाव बनाया कि बटक मियां अंसारी गांधी जी के खाने में पॉइजन मिला दे। बटक मियां अंसारी ने उनके दबाव में जब ये कदम उठाना चाहा तो ऐन गांधी जी के निवाला तोड़ने से पहले बटक मियां अंसारी ने उनके हाथ से छीन कर वो डिश फेंक दी। जब गांधी जी ने पूछा तो रोने लगे। कहा अंग्रेज उद्योगपतियों ने कल मेरे बच्चे की लाश भिजवाई है, अगर आज मैंने आपको पॉइजन नहीं दिया तो एक और परिवार से ऐसा होगा जिसकी लाश मुझे भिजवा दी जाएगी। बटक मियां अंसारी ने अपने परिवार की परवाह बिना किए गांधी जी के हाथ से वो पॉइजन भरा कटोरा छीन कर फेंक दिया। ऐ मोतिहारी के लोगों, मैं उस वक्त वहां मौजूद था और मैं आज आपके बीच राष्ट्रपति बनकर आया हूं और गांधी जी की जान बचाने वाले इस बटक मियां अंसारी को उसके एवज में 50 एकड़ जमीन मोतिहारी में देना चाहता हूं। ये जिसकी स्पीच का टुकड़ा है वो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने 1950 में बटक मियां अंसारी को जमीन का 50 एकड़ का टुकड़ा देना चाहा। बटक मियां अंसारी को वो 50 एकड़ जमीन कब अलॉट की गई तो लिखा है 1957 लग गए जमीन को अलॉट करते करते, तब तक बटक मियां अंसारी इस दुनिया में नहीं रहे। मपीला ये वर्ड है केरला के मुसलमानों के लिए। आप ये जानते हैं कि मुसलमान इन्होंने इंडिया में दाखिल अफगानिस्तान की साइड से नहीं हुए। अब रिसर्च ने ये साबित कर दिया है कि पहले मुसलमान केरला में आए थे और इंडिया की सबसे पुरानी मस्जिद जब भी आप विकिपीडिया पे टाइप करेंगे तो वो केरला में मिलेगी, अफगानिस्तान में नहीं मिलेगी। केरला के इन मुसलमानों को मपीला मुसलमान कहा जाता है। मपीला मुसलमान। इन मपीला मुसलमानों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के बाद अंग्रेजों ने इन्हें बहुत जोर से कुचला, इतने जोर से कुचला कि क्या आप में से कोई बता सकता है जलियांवाला बाग में जनरल डायर की गोलियों से मरने वाले लोग कितने थे? 379। जलियांवाला बाग आता है, आज भी ये नाम आता है तो क्या आप इज्जत से हाथ बांधकर खड़े नहीं हो जाते? 379 निहत्थे औरतें, बच्चों और बूढ़ों पे गोलियां चलाई गई थी जलियांवाला बाग में। हम वो जब भी आता है हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। आइए हिस्ट्री ले चलूं। लिखने वाले ऑथर ऐसे हैं जिनकी हिस्ट्री की किताबें कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती हैं। नाम बिपिन चंद्रा है। चैप्टर है 17th चैप्टर, उसका नाम ही मपीला रेबेलियन है। मपीला रेबेलियन में लिखते हैं कि मपीला मुसलमानों को गांधी जी का साथ देने के लिए 1921 में यह कीमत चुकानी पड़ी कि अंग्रेजों के रिकॉर्ड के मुताबिक 2337 मपीला मुसलमानों को फांसी दी गई। मैं इनके जो लीडर थे उनका नाम था हाजी कुन मोहम्मद। मैं उनसे मिल चुका हूं। उन्होंने बताया है कि गैर सरकारी रिकॉर्ड में 45,404 मपीला का नाम है। लोगों, इसमें एक जगह थी बेल्लारी ट्रेन ट्रेजेडी। इस बेल्लारी ट्रेन ट्रेजेडी में यह हुआ था कि 127 मुसलमानों को, क्रांतिकारी मुसलमानों को बिना खिड़की वाली एक वैगन में भरकर थिरूर से बेल्लारी भेजा जा रहा था। बिना खिड़की वाली इस वैगन, छोटी सी वैगन थी, उसमें 127 मुसलमान भरे हुए थे। बीच का एक स्टेशन कोयम्बटूर पहुंचते पहुंचते 70 मुसलमानों ने दम तोड़ दिया और इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है इनटॉलरेबल सफोकेशन, यानी असहनीय घुटन के वजह से ये मौत हुई। आखिरी इंसान जिसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहूंगा वो अशफाकुल्ला खान थे। ये अशफाकुल्ला खान एक बेहतरीन क्रांतिकारी थे। काकोरी में चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल का साथ देने की वजह से पहले इन्हें अंडमान निकोबार के काले पानी की सज़ा हुई और बाद में वहीं सूली से लटका दिया गया।
अशफाकुल्ला खान से मिलने जब उनका परिवार पहुंचा तो वो बेतहाशा रोने लगा, और परिवार उत्तर प्रदेश में मिलने पहुंचा एक दिन पहले जब उन्हें काले पानी भेजा जा रहा था। अशफाकुल्ला खान ने उनके बहते हुए आंसुओं को देखा और देखकर आंसू पोंछते हुए कहा, ऐ मेरे घर वालों, तुम इन आंसुओं को रोक लो। क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है कि हर साल जब आजादी का दिन आएगा तो राम प्रसाद बिस्मिल, कन्हैया लाल और खुदीराम बोस के साथ उसी सांस में तुम्हारे भाई अशफाकुल्ला खान का भी नाम लिया जाए। गांधी जी से पूछा गया डांडी मार्च के वक्त, कहा, गांधी जी, अगर अंग्रेज आपको डांडी मार्च पूरा होने से पहले गिरफ्तार कर ले तो आपकी जगह कौन लेगा? इतिहास में नाम दर्ज है, गांधी जी ने कहा, अगर डांडी पहुंचने से पहले मुझे अंग्रेज सरकार गिरफ्तार कर ले तो मेरी जगह अब्बास तैयब जी लेंगे। और गांधी जी कहते हैं, अब्बास, देखना जब मैं जेल चला जाऊं तो तुम्हारे मुट्ठी से नमक ना छूटे। 1932 में गांधी जी को नमक आंदोलन के लिए अरेस्ट किया गया तो हजारों की तादाद में पठान निकल कर आए और खड़े हो गए। इतनी हजारों की तादाद देखकर अंग्रेज डर गए और अंग्रेज पेशावर से भाग गए। आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? भेजने वाले का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। नई नई जानकारी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।